हेलो एवरीवन, आज है 28 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोल्टास के बारे में। देखिए, वोल्टास के शेयर में आज 3.5 से 4% की गिरावट देखने को मिली। 380 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी बड़ी गिरावट आज सुबह एक ही झटके में यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि गिरावट की वजह क्या है, खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और अगर है तो कहाँ पर है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोल्टास 775 780 का शेयर, और एक महीने में अगर आप देखो तो पहले भाग रहा था ये 812 रुपये से भाग रहा था, ये 865 तक गया। उसके बाद अगर देखो तो 2 दिनों में गिरावट आई है। 850 रुपये का शेयर था और जैसे ही रिजल्ट्स आए एक झटके में 808 पे आ गया, वापस अभी 775। मतलब 2 दिनों में बड़ा करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला है, नतीजे के बाद और मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की कमेंट्री के बाद गिरावट है। 2 दिनों के अंदर 2 दिनों के अंदर भैया 855 रुपये का शेयर 775 पे आ गया। इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो वोल्टास में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, तो मार्च का जो इनका रिजल्ट्स है वो कहते हैं कि पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले अच्छा है। रेवेन्यू 2,955 करोड़ के आसपास का है, जो कि पहले घट गया था। सितंबर और दिसंबर में काफ़ी कम रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है कंजम्पशन कम था तब। और जब देखो यार, लोगों की जब खर्च करने की क्षमता कम हो जाती है ना, तब इन कंपनियों को झटके बड़े लगते हैं। और ये हमने पहले भी देखा है कि बड़े झटके लगते हैं इन कंपनियों को। और अभी बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि भैया गर्मियाँ बढ़ रही थी, तो जाहिर सी बात है मार्च हमेशा वो क्वार्टर होता है, मार्च और जून, जहाँ पे कंजम्पशन बढ़ता है इनका। और प्रॉफिट की जहाँ तक बात करें तो 145 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि अच्छा है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो कम है, क्योंकि पिछले साल 185 करोड़ का था। और हाल लेकिन पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले एटलीस्ट प्रॉफिट में आ गए हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन फिर भी गिरावट इतनी बड़ी आई है, रीज़न ये है कि इनका मार्केट शेयर गिरा है, और ये सबसे बड़ा कंसर्न है। यहाँ पर देखो, इनका जो प्रॉफिट है भले ही वो 21% का डिक्लाइन रहा हो, 144 करोड़ के आसपास का, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि नंबर जो एस्टिमेट थे उतने अच्छे नहीं आए हैं। ठीक है, एस्टिमेट होता है कि भैया ब्रोकरेजेस के इतने आ जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है दिक्कत होती है। गोल्डमैन सैच्स की बेचने की सलाह थी यहाँ पर, और 840 रुपये का टारगेट था। अगेन मैं कह दूँ, ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के टारगेट्स होते हैं। ठीक है, तो यही मैं कहूँगा कि 1 साल के टारगेट, तो ये मत समझिए कि एकदम से अचीव हो जाएंगे, हालांकि उससे नीचे ही गया है ये। ICICI सिक्योरिटीज़ की होल्ड करने की सलाह है, 855 रुपये का टारगेट है। बोथ द ब्रोकरेज हैव फ्लैग्ड ऑफ दैट वोल्टास एयर कंडीशनर आर लूजिंग द मार्केट शेयर टू मल्टीनेशनल प्लेयर्स। देखो, वोल्टास का जो एयर कंडीशनर AC वाला जो मार्केट शेयर है वो कम हो रहा है। फिनेंशियल ईयर 2021 में इनका जो मार्केट शेयर था AC में वो 25.20% का था, जो अभी घट के 21.90% हुआ। और ये सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि भैया मार्केट शेयर घट रहा है, बाकी प्लेयर्स जो हैं, बाकी बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आके इनकी जगह को छीन रहे हैं। द कंपनीज मैनेजमेंट इज होपिंग दैट द सीजनली स्ट्रॉन्गर क्वार्टर विल इंस्पायर द फ्यूचर मार्जिन इंप्रूवमेंट। वो कंपनी का कहना है कि देखो, ये जो मार्च और मई वाला जो अप्रैल और मई वाला जो क्वार्टर है वो शायद स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिखाएगा, और उसके बाद एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। दैट सेड द ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी अपना जो टारगेट है वो कट किया है फाइनेंशियल ईयर 2014 और 2025 का। फॉर वोल्टास अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना टारगेट रिवाइज़ किया है। पहले 880 रुपये का टारगेट था, अभी उसको रिवाइज करके 825 का किया हुआ है। टू फैक्टर इन स्लो डाउन इन कंज्यूमर ऑफटेक एंड लूजिंग द इलेक्ट्रो मशीनल प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मार्केट शेयर घट रहा है इनका, और कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर अपने टारगेट घटाए हैं और इवन बेचने की सलाह दी है कहीं में तो। और यही एक वजह है कि 2 दिनों में वोल्टास के शेयर को भैया झटके लगे हैं, बड़े झटके यहाँ पर लगना शुरू हो चुके हैं 2 दिनों में वोल्टास में। और देखो, दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि भले ही गर्मियाँ बढ़ रही है, हम सब मानते हैं, तो जो इनका सीजनल पीरियड था कि एटलीस्ट मार्च क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स मतलब आएंगे और उससे पहले ही चीज़ों को मतलब शेयर भागना शुरू कर देगा, तो वैसा हुआ नहीं। 1 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ये गिरता ही जा रहा है। हालांकि ये 745 तक गया था,
वापस वहाँ से बाउंस बैक दिखा दिया, 900 तक गया था ये, ठीक है। तो एक रैली हमें देखने को मिली ज़रूर, लेकिन उसके बाद फिर से ये गिरावट की तरफ जाता नज़र आ रहा है, फिर से ये 750 की तरफ जाता नज़र आ रहा है। वोल्टास ने लंबे समय से परफॉर्म नहीं किया है। अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, तो 26% का ग्रोथ है। और जो शेयर इसका कोविड से पहले का शेयर इसका प्राइस है वो 725 रुपये का हाई था। कोविड में ये गिरा ज़रूर था और जाके 480 रुपये के करीब पहुंचा था, ये 450 रुपये के आसपास था। फिर बड़ी रफ्तार बनी, फिर लंबे समय से अभी ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। फरवरी 2021 में ये 1080 रुपये का शेयर था, उसके बाद ये गिरता ही जा रहा है। इवन 2020 नवंबर की अगर हम बात करें, तब ये 700-800 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो वापस अभी वहीं पर है और उम्मीद करते कि एटलीस्ट सपोर्ट मिले 700 रुपये के आसपास इसे, और वहाँ से दोबारा बाउंस बैक की कोशिश करें। देखो मार्केट से घटना ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट शेयर जो घट रहा है ये कंसर्न है। वोल्टास के बारे में अगर देखें तो वॉल्यूम आज 19 से 20 लाख के आसपास के देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 83% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और कंपनी के डिविडेंड की अगर हम बात करें तो पिछले साल 5 रुपये 50 पैसे का पे किया था, उससे पहले 5 रुपये का, मतलब डिविडेंड कुछ खास अच्छा नहीं है, एवरेज कहूँगा। रेवेन्यू में तेज़ी ज़रूर आई 2023 में, डेफिनेटली कह सकते हैं कि 2023 में काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज़ रहे। फाइनेंशियल ईयर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तकरीबन 9,500 करोड़ के रेवेन्यू रहे, जो कि पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छे थे। इवन प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट में झटके लगे हैं, क्योंकि मार्जिन इंप्रूव नहीं हो पाए इनके। 616 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में, अब सिर्फ 250 करोड़ का हुआ इन्हें 2023 में। जो कंपनी पहले 600 करोड़ के प्रॉफिट कर रही थी एन्युअली, वो सिर्फ 250 करोड़ का प्रॉफिट कर पाई, क्योंकि मार्जिन में दिक्कत आई है। देखो हुआ क्या है पता है, जो एसी बनाने वाली कंपनी है, जो मैन्युफैक्चर की इस तरीके की कंपनी है, वहाँ पे हुआ क्या है कि जब पहले डिमांड थी ना, तो उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर चीज़ों को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब बाद में डिमांड एकदम से श्रिंक हो गई कोविड के बाद, ठीक है। कोविड के बाद एकदम से डिमांड में श्रिंक आ गया, लोग खरीदना ही बंद कर दिए या फिर काफ़ी कम कर दिया, ये कह सकते हो आप यहाँ पर। तो प्रॉब्लम ये हुई यहाँ पर कि जब डिमांड में श्रिंक आई और इनके पास ऑलरेडी चीज़ें बनी बनाई थी, वेयरहाउस में थी, तो इनको भैया अपना सामान क्लियर तो करना था, तो इन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस पे फाइनली निकालना शुरू कर दिया। और अभी भी स्लॉट निकल नहीं रहा है, और हम सब जानते हैं कि साल दर साल नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, नई नई मॉडल्स आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ है उसको इनको निकालने में भी दिक्कत आ रही है। हालांकि स्टॉक अभी धीरे धीरे वो क्लियर कर रहे हैं, और इसीलिए अगर आप देखो तो भारी डिस्काउंट पर निकालना शुरू किया, जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन है वो एकदम से घट गया, और बड़े प्लेयर्स भी घुस गए इस इंडस्ट्री में, जिससे और ज़्यादा इनको नुकसान हुआ। और अभी अगर वोल्टास की मैं बात करूँ तो अभी भी जो चीज़ें हैं ना, जो कंज्यूमर की चीज़, वो अभी एकदम से चेंज नहीं होने वाली है, कुछ टाइम के लिए दिक्कत देने वाली है ये सारी चीज़ें इन सबको। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा आपसे कि अभी भी चीज़ें बेहतर नहीं हुई है वोल्टास में। लेकिन जहाँ तक बात है खरीदारी की, मैं कहूँगा कि 700 रुपये के लेवल का मैं वेट करूँगा। अगर जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो भी ठीक है, लेकिन ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लगातार इसमें गिरावट ही बनी है। अटेम्प्ट किया ज़रूर था इस बार इसने, लेकिन फिर से गिर चुका है ये रिजल्ट्स के बाद। देखो मैं मानता हूँ कि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं इनके, लेकिन फिर भी अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये रिस्की है और थोड़ा सा अभी और करेक्शन यहाँ पर बाकी है। और जहाँ तक बात है खरीदारी की, 700 से 720 रुपये की रेंज पर आपकी नज़र होनी चाहिए बाइंग को लेकर। वहाँ पर जाता है तब शायद खरीदारी के लिए सोचा जा सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोल्टास के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।